वेलकम टू वन मोर लेक्चर ऑफ लिंक और आज हम कर रहे होंगे एक और क्वेश्चन जिसका नाम है डिटेक्ट एंड रिमूव द लूप फ्रॉम द लिंक लिस्ट। तो जल्दी से समझते हैं क्या ये क्वेश्चन कहता क्या है। तो ये क्वेश्चन एक कंटिन्यूएशन है जो हम प्रीवियस 2-3 क्वेश्चन करके आ रहे हैं उसका, ठीक है, जिसमें हमने क्या सीखा था कि यार लूप को डिटेक्ट कैसे करते हैं, लूप का स्टार्टिंग नोड कैसे निकालते हैं। तो उसी का ही एक कंटिन्यूएशन का ये क्वेश्चन। तो इसमें क्या करना है हमको, given a single linked list you have to detect loop and remove the loop from the linked list if present। मतलब तुमको एक लिंक लिस्ट गिवन है, उसमें से सबसे पहले तो तुम्हें चेक करना है कि क्या लूप प्रेजेंट है क्या। अगर लूप प्रेजेंट है तो लूप को रिमूव करो और लिंक लिस्ट को रिटर्न कर दो। तो ये चीज तुम्हें करनी है, ठीक है। अच्छा, इनपुट फॉर्मेट कैसा दे रखा है कि यार यहाँ तुम्हें लेंथ दे रखी है लिंक लिस्ट की जो कि है 6, अगर हम इस एग्जांपल की बात करें तो। और तुम्हें क्या दे रखा है कि यार 2 क्या है कि यार जो लास्ट नोड है वो सेकंड वाली प्लेस से कनेक्टेड है। जैसे तुम इस एग्जांपल में देख सकते हो कि यार ये लास्ट वाली नोड है वो सेकंड वाली नोड से कनेक्टेड है। तो इस तरह से मेरी साइकिल बन रही है या लूप बन रहा है। मुझे क्या रिटर्न करना है, मुझे ये जो लूप है वो ब्रेक करना है और 1 2 3 4 5 6 ये लिंक लिस्ट मुझे एट द एंड रिटर्न करनी है। तो तुम क्या बोलोगे कि यार सबसे पहले तो उसने ये बोला है कि यार तुम सबसे पहले तो डिटेक्ट करके लाओ कि लूप है या नहीं, और अगर लूप प्रेजेंट है तो तुम बाकी सारी प्रोसेसिंग करना जो भी है। तो सबसे पहले तो हम डिटेक्ट करते हैं। अच्छा, डिटेक्ट लूप हम पहले ही सीख चुके हैं क्या कैसे करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या बोलता था कि यार स्लो पॉइंटर बनाओ जो कि हेड के बराबर रख लो, और एक फास्ट पॉइंटर बनाओ उसको भी हेड पे रख लो, ठीक है। कौन सी एल्गोरिथम यूज करते थे, फ्लॉइड साइकिल डिटेक्शन एल्गोरिथम। फिर तुम क्या बोलते थे कि यार जब तक फास्ट नल ना हो या फिर फास्ट का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल हो, तब तक तुम क्या करोगे, स्लो को तुम एक स्टेप आगे बढ़ाओगे, और फास्ट को तुम बोलोगे कि वो 2 स्टेप आगे बढ़ जाए, ठीक है। इसके बाद तुम क्या बोलते थे कि यार अगर स्लो और फास्ट बराबर हो गया तो तुम क्या बोलते थे कि यार लूप प्रेजेंट है। इस मोमेंट में तुम क्या बोलते थे कि लूप प्रेजेंट है। और अगर ऐसा नहीं है, अगर फास्ट नल पे पहुंच गया, फास्ट का नेक्स्ट नल हो गया, मतलब उस लिंक लिस्ट में लूप ही प्रेजेंट नहीं था। और अगर लूप प्रेजेंट नहीं था तो तुम डायरेक्ट हेड रिटर्न कर सकते हो, ठीक है। अब अगर इस वाली कंडीशन पे आया है कि यार स्लो और फास्ट बराबर है तो लूप तो प्रेजेंट है, अब मुझे क्या करना है, प्रोसेसिंग करनी है। लूप तो प्रेजेंट है ये मुझे पता चल गया, अब मुझे क्या करना है, लूप को रिमूव करना है। तो सबसे पहले यहां तक आते हैं। क्या तुमने क्या बोला कि सबसे पहले तो मैं एक स्लो पॉइंटर बनाऊंगा और एक फास्ट पॉइंटर बनाऊंगा, और तुम बोलोगे कि यार स्लो और फास्ट को मैंने हेड पे रख दिया जो कि मैं करता था डिटेक्ट साइकिल वाले केस में। और स्लो को मैं एक स्टेप आगे बढ़ाता था और फास्ट को 2, फिर स्लो को 1 और फास्ट को 2, और हर मूवमेंट पे ये बढ़ाने के बाद मैं चेक करता रहता था कि यार स्लो और फास्ट बराबर तो नहीं, ठीक है। फिर मैं स्लो को 1 स्टेप आगे बढ़ाऊंगा, फास्ट को 2 स्टेप, स्लो को 1 स्टेप, फास्ट को 2 स्टेप, फिर स्लो को 1 स्टेप, फास्ट को 2 स्टेप, फिर स्लो को 1 स्टेप, फास्ट को 2 स्टेप। अब तुमने बोला कि यार स्लो और फास्ट मेरा बराबर हो चुका है, ठीक है। तो इस कंडीशन पे हम आ चुके हैं। उसके बाद तुम क्या बोलोगे कि यार स्लो और फास्ट बराबर हो चुका है, मतलब लूप प्रेजेंट है, तो अब मुझे प्रोसेसिंग करनी होगी। अच्छा, ठीक है। अब अगर अब तुम सोचो कि यार अगर मुझे ये वाला नोड जो है वो स्टार्टिंग नोड है लूप का, ये वाला नोड क्या है, स्टार्टिंग नोड है लूप का। अगर मुझे साइकिल ब्रेक करनी है, तो मुझे इस वाली नोड पे जाना होगा, अगर मैं इस वाली नोड पे पहुंच गया तो तुम क्या बोलोगे कि यार इसका नेक्स्ट पॉइंटर यहां से हटा के नल पे पॉइंट करा दो, अच्छा, अब तुम बोलोगे कि यार हमने इसके पिछले वाले लेक्चर में एक क्वेश्चन किया था जिससे हम पता कर सकते थे कि यार स्टार्टिंग नोड क्या है लूप का, मतलब हम 5 का तो ट्रैक रख सकते हैं, 5 का ट्रैक कैसे रखते थे, तुम बोलते थे कि यार एक काम करो, स्लो वाले पॉइंटर को हेड पे लगा दो और फास्ट को यही रहने दो। तो तुम क्या बोलते थे, यहाँ एक फंक्शन कॉल करते थे, लेट्स से उसको मैंने नाम दे दिया सॉल्व, या फिर उसको अच्छा सा नाम देते हैं रिमूव साइकिल, ठीक है। इसमें क्या हेड भेज दिया, स्लो भेज दिया और फास्ट भेज दिया, ठीक है। तो फंक्शन लिख लेते हैं अपना। तो हम बोलेंगे कि यार रिमूव साइकिल जिसमें क्या आ रहा है, हेड आ रहा है, स्लो पॉइंटर आ रहा है और फास्ट पॉइंटर आ रहा है,
इसके बाद तुम बोलोगे कि यार अगर मुझे ये वाला नोड चाहिए होता था जो कि स्टार्टिंग नोड है लूप का, तो मैं क्या करता था, स्लो को हेड पे पॉइंट करा देता था। सबसे पहला काम तुम क्या करोगे, स्लो को तुमने हेड पे पॉइंट कर, स्लो को तुमने हेड पे पॉइंट कर दिया। अब तुम बोलोगे जब स्लो हेड पे पॉइंट कर गया और फास्ट मेरा यही है, अब तुम स्लो और फास्ट दोनों को वन वन स्टेप आगे बढ़ाओ, ठीक है। और कब तक बढ़ाओ, कब तक बढ़ाओ, जब तक स्लो फास्ट के बराबर नहीं हो जाता। तो तुम बोलते थे कि यार स्लो को एक स्टेप आगे बढ़ाओ और फास्ट को भी एक स्टेप आगे बढ़ाओ। इससे क्या होता था कि स्लो एक स्टेप आगे बढ़ता था, फिर फास्ट एक स्टेप आगे बढ़ता था, स्लो एक स्टेप आगे बढ़ता था, फास्ट एक स्टेप आगे बढ़ता था, स्लो एक स्टेप आगे बढ़ता था, फास्ट एक स्टेप आगे बढ़ता था, स्लो एक स्टेप आगे बढ़ता था, फास्ट एक स्टेप आगे बढ़ता था। इससे तुम कहाँ आ जाते थे, 5, जो कि क्या है, स्टार्टिंग नोड है इस लूप का, स्टार्टिंग नोड है लूप का। इस केस में तुम बोलते थे कि यार स्लो और फास्ट को बराबर कर दिया और रिटर्न कर दो स्लो, तो उससे तुम्हें स्टार्टिंग नोड मिल जाता था लूप का। बट मुझे इस केस में स्टार्टिंग नोड नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि यार मैं 10 वाले जो नोड है इस पे पहुंच जाऊं, मैं इस पे पहुंच जाऊं। तो तुम सोचो क्या मैं ये फंडा लगा के 10 वाले नोड पे पहुंच सकता हूँ, 10 वाले नोड पे पहुंच सकता हूँ। तो तुम बोलोगे कि यार अगर मैं ये जो मैं आइट्रेशन कर रहा था, स्लो को एक स्टेप आगे और फास्ट को एक स्टेप आगे, फास्ट मेरा यहाँ था, स्लो यहाँ था, अगर मैं ये आइट्रेशन जब स्लो और फास्ट यहाँ थे इससे एक स्टेप पहले ही रोक दूं, मतलब जब स्लो यहाँ हो और फास्ट यहाँ हो, तो मेरा फास्ट वाला पॉइंट 10 वाले नोड का ट्रैक दे देगा। तो तुम बोलोगे ये कैसे कर सकते हैं, ये कैसे कर सकते हैं। तो तुम बोलोगे जब स्लो का नेक्स्ट बराबर हो जाए फास्ट के नेक्स्ट के, तब आइट्रेशन रोक दो, तब हम 10 पे पहुंच सकते हैं। कैसे, तुम बोलोगे स्लो यहाँ था, फास्ट यहाँ था, स्लो को एक स्टेप आगे बढ़ाया, फास्ट को एक स्टेप आगे बढ़ाया, स्लो को एक स्टेप आगे बढ़ाया, फास्ट को एक स्टेप आगे बढ़ाया, और चेक करते रहे क्या स्लो का नेक्स्ट बराबर तो नहीं है फास्ट के नेक्स्ट के, तो अभी तो नहीं। फिर तुमने आगे बढ़ाया, स्लो को एक स्टेप आगे, फास्ट को एक स्टेप आगे, फिर तुम बोलोगे कि अब स्लो का नेक्स्ट क्या है, 5, फास्ट का नेक्स्ट क्या है, वो भी 5 है, तो अब दोनों बराबर है, अब दोनों बराबर है। अब अगर बराबर है तो तुम बोल सकते हो कि यार अब मैं 10 वाले नोड पे हूँ, 10 वाले नोड पे पहुंच के मुझे क्या करना था कि इसका नेक्स्ट पॉइंटर 5 से हटा के नल पे पॉइंट करना। तो तुम इधर बोल दो, तो बोल दोगे कि यार फास्ट का जो नेक्स्ट पॉइंटर है, फास्ट का जो नेक्स्ट पॉइंटर है उसको नल पे पॉइंट करा दो। इतना काम तुमने कर दिया, यही तो करना था, यही तो करना था। ये काम अगर तुमने कर दिया तो तुम्हारी साइकिल रिमूव हो गई, रिमूव हो गई। अब इसको रन करा के देख लेते हैं, अब इसको रन करा के देख लेते हैं। तो एक केस में हमारा रॉन्ग आंसर आ रहा है, एक केस में रॉन्ग आंसर आ रहा है, ये वाला केस देख लेते हैं। तो उसने बोला है कि यार 73 नोड्स है तुम्हारी लिंक लिस्ट में, और वन वन मतलब कि यार जो तुम्हारी लास्ट नोड है वो कनेक्टेड है लिंक लिस्ट की फर्स्ट नोड से। मतलब ये कुछ ऐसा एग्जाम्पल है, इसके बारे में हम इस एग्जाम्पल के बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि यार ये वाला केस, ये वाला टेस्ट केस क्यों फेल हो रहा है। तो तुम बोलोगे लेट्स एज्यूम, यार इसको हटा लेते हैं, एक काम करते हैं, इसको हेड बना लेते हैं, इसको डिलीट करते हैं, और हम्म, ये नहीं, ये 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 और ये चीजें तुमने हटा ली। और तुमने बोला कि यार कुछ ऐसा केस है मेरा कि यार ये हेड है मेरा, ये हेड है मेरा, और मुझे क्या गिवन है कि यार जो मेरा लास्ट नोड है, अब इसमें लास्ट नोड क्या है, 10, 10 वाला नोड जो है वो हेड से ही कनेक्टेड है। अगर कुछ ऐसा केस है तो मैं कहाँ गलत हूँ, वो मुझे चेक करना है। तो तुम बोलोगे कि यार मेरे जो लॉजिक है उसके अकॉर्डिंग मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले तो मैं 2 पॉइंट बनाऊँ, एक स्लो और एक फास्ट, और दोनों को मैंने हेड पे पॉइंट कर रखा है, एट दी बिगनिंग इन दी स्टार्ट मैंने दोनों को हेड पे पॉइंट कर रखा है। अब तुमने बोला कि यार जब तक स्लो और फास्ट बराबर नहीं हो जाते तब तक तुम घुमाते रहो, ठीक है, और अगर साइकिल प्रेजेंट नहीं है तो कोई प्रोसेसिंग ही नहीं करनी, तो हेड ही देते हो। तो तुम बोलोगे क्या, स्लो को आगे बढ़ाओ एक स्टेप, फास्ट को आगे बढ़ाओ 2 स्टेप, और हर आइट्रेशन के बाद चेक करते रहो क्या स्लो और फास्ट बराबर है। तो तुम वही करोगे, स्लो को एक स्टेप, फास्ट को एक स्टेप, फिर चेक करोगे क्या बराबर है, नहीं है, स्लो को एक स्टेप, फास्ट को 2 स्टेप, स्लो को एक स्टेप, फास्ट को 2 स्टेप, फिर स्लो को एक स्टेप, फास्ट को 2 स्टेप, फिर स्लो को एक स्टेप, फास्ट को 2 स्टेप। अब तुमने देखा कि यार स्लो और फास्ट जो है वो कहाँ मीट हुए,
यहाँ तुम बोलोगे कि यार मीट तो हो गए स्लो और फास्ट, मीट तो हो गए स्लो और फास्ट। अब मुझे क्या करना है कि यार स्लो को हेड पे पॉइंट कराना है, स्लो को हेड पे, तो स्लो हेड पे ही है। और तुम क्या करो, जब तक स्लो का नेक्स्ट बराबर ना हो फास्ट के नेक्स्ट के, तब तक दोनों को एक स्टेप आगे बढ़ाओ। अभी स्लो का नेक्स्ट क्या है 6, अभी स्लो का नेक्स्ट क्या है 6, फास्ट का नेक्स्ट क्या है, फास्ट का नेक्स्ट भी 6 है। तो ये इसी स्टेप पे स्टॉप हो जाए, ये इस लूप में एंटर ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये बोलेगा कि यार स्लो का नेक्स्ट और फास्ट का नेक्स्ट बराबर। फिर तुम क्या बोलोगे कि यार फास्ट के नेक्स्ट को नल के बराबर कर दो, फास्ट के नेक्स्ट को नल के बराबर कर दो। तो तुम बोलोगे फास्ट के नेक्स्ट जो कि ये है, इसको यहाँ से हटाओ और इसको नल पे पॉइंट करा दो, इसको नल पे पॉइंट करा दो। क्या क्या मुझे ये चीज करनी थी? हाँ, लॉजिक तो मैंने ऐसा ही लिखा है, ड्राई रन मैंने इस एग्जांपल पे किया है, तो ये हो रहा था। तुम बोलोगे कि यार अब जब मैं लिंक लिस्ट को प्रिंट कराने जाऊंगा तो मेरा क्या प्रिंट होगा, तो मेरा क्या प्रिंट होगा? लिंक लिस्ट प्रिंट कराने जाऊंगा तो हेड से शुरू होंगे वो लोग, हेड से प्रिंट कराएंगे, तो सबसे पहले तो 5 प्रिंट होगा, मतलब फर्स्ट नोड प्रिंट हो गई। उसके बाद तुम 5 के नेक्स्ट, हेड के नेक्स्ट पे जाओगे तो वो नल बोल दे, तो बाकी की लिंक लिस्ट तो प्रिंट ही नहीं हो पाएगी, बाकी लिंक लिस्ट तो प्रिंट ही नहीं हो पाएगी। तो यही हो रहा था हमारे इस वाले टेस्ट केस में। क्या हो रहा था कि यार मेरी ये लिंक लिस्ट थी, 70 कितने नोड्स है इसमें, 73 जिसमें नोड्स है, तो तुम्हारी सिर्फ फर्स्ट वाली नोड की वैल्यू जो कि 452 है, बस वो प्रिंट हो रही थी, उसके बाद नल आ जा रहा था, उसके बाद नल आ जा रहा था। इस वाली कंडीशन को हम कैसे फुलफिल करें, कैसे हम इसको रिमूव करें इस वाली कंडीशन? तो तुम बोलोगे कि यार जब मैं यहाँ आ रहा था ना, जब मैं स्लो को हेड के बराबर कर रहा, जब मैं स्लो को हेड के बराबर कर रहा, तो तुम एक स्टेप यहाँ पे ही ऐड कर दो, तुम एक स्टेप यहाँ पे ही ऐड कर दो। यार अगर स्लो फास्ट के बराबर ही है ना, बिना किसी आइट्रेशन, बिना ये वाले लूप में एंटर हुए स्लो पहले से ही अगर बराबर है फास्ट के, तो तुम क्या करो, तो तुम्हें कौन सी वाली नोड पे पहुंचना है, इस वाली नोड पे पहुंचना है। तो तुम बोलोगे कि यार फास्ट को तब तक चलाओ जब तक फास्ट का नेक्स्ट स्लो के बराबर नहीं होता था। और इस मोमेंट तुम क्या बोलोगे कि यार फास्ट को एक स्टेप आगे बढ़ाते रहो। इस मोमेंट क्या होगा, क्या तुमने ये लॉजिक कैसे लिखा कि यार स्लो तुम्हारा हेड पे तुमने जब पॉइंट कराया, अब तुमने बोला कि यार बिना किसी आइट्रेशन के अगर स्टार्टिंग में ही स्लो और फास्ट पहले से ही बराबर है, तो उस केस में मेरी कंडीशन गलत हो रही थी, उस केस में ये वाली चीज रिमूव हो रही थी, जो कि मुझे नहीं करनी, जो कि मुझे नहीं करनी, मुझे ये चीज नहीं करनी। तो मैं क्या बोलूंगा कि यार अगर बिना किसी आइट्रेशन के स्लो और फास्ट बराबर हो, तो तुम दोबारा एक लूप लगाओ, और वो क्या करेगा, वो फास्ट को घुमा के लाएगा, स्लो को फिक्स रखो, फास्ट को घुमा के लाओ। कब तक? जब तक फास्ट का नेक्स्ट स्लो के बराबर नहीं हो जाता। फास्ट का नेक्स्ट स्लो के बराबर कब होगा, जब फास्ट 10 पे आएगा। तो तुम बोलोगे कि यार फास्ट का नेक्स्ट जब तक स्लो के बराबर नहीं हो जाता, फास्ट को एक कदम आगे बढ़ता है। और जैसे ही ये हो, तुम क्या बोलोगे, फास्ट को एक स्टेप आगे बढ़ाया, एक स्टेप, एक स्टेप, एक स्टेप, एक स्टेप। अब फास्ट का नेक्स्ट स्लो के बराबर है, जैसे ही इस स्टेप पे आओगे तुम बोलोगे कि यार फास्ट के नेक्स्ट को अब यहाँ से हटाओ और नल पे पॉइंट करा दो, नल पे पॉइंट करा दो। तो तुम बोलोगे फास्ट के नेक्स्ट को किस पे पॉइंट करा दो, नल। ठीक है, इतना काम होने के बाद तुम रिटर्न बोल सकते हो फंक्शन में कि यार ये मेरा काम हो चुका है। ठीक है, ये केस हमें कब लगाना है, जब स्लो और फास्ट ऑलरेडी इक्वल हो बिना किसी आइट्रेशन के। जो कि मुझे कैसे पता चला, अगेन मैंने कैसे सोचा कि यार ये वाला टेस्ट केस फेल हो रहा था, तो मैंने एक बार अपना एग्जाम्पल, अपनी आइट्रेशन जो है दोबारा ड्राई रन करके देखा कि यार कहाँ गलत हो गए। ठीक है, तब मुझे पता चला कि यार अगर ये सिनेरियो कुछ बन रहा है ऐसा, जब स्लो और फास्ट पहले से ही इक्वल है, तो मैं दोबारा एक लूप लगाऊंगा और तब तक चलाऊंगा जब तक फास्ट का नेक्स्ट स्लो के बराबर नहीं। ठीक है, इजी है, इजी है। और फिर मैं बोल दूंगा कि यार फास्ट के नेक्स्ट को नल के बराबर कर लो। ये चीज मैं कर रहा था। अच्छा, इतना होने के बाद अब रन करा के देखते थे, अब रन करा के देखते थे। अब वो बोलेगा कि यार ओके, तो तुमने नोड स्टार टाइप दिया फंक्शन का, बट तुम रिटर्न में कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, तो रिमूव साइकिल, और इधर तुम बोल देना कि यार इसको रिटर्न कर दो हेड। ठीक है, ये कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेप्टेड, सबमिट करके देखते हैं, सबमिट करके देखते हैं। ओके, एक्सेप्टेड। तो ये मेरा क्वेश्चन था, ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन था।
और हमने ऐसे सोचा, अच्छा अब जरा सोचो कि यार अगर तुम्हें पिछले 2 क्वेश्चन ना आते होते, जो कि था डिटेक्ट लूप, ठीक है, कि यार लिंक लिस्ट में लूप प्रेजेंट है, हमें डिटेक्ट करना है। सेकंड क्वेश्चन स्टार्टिंग नोड ऑफ द लिंक लिस्ट, जहां से लूप बिगिन हो रहा है, ठीक है, स्टार्टिंग नोड ऑफ द लिंक लिस्ट जहां से लूप बिगिन हो रहा है। तो अगर तुम्हें डायरेक्ट ये वाला क्वेश्चन गिवन होता कि यार तुम एक लिंक लिस्ट गिवन है तुम्हें, और तुम्हें उसमें लूप डिटेक्ट करना है और रिमूव करना है लूप, तो क्या तुम फ्लॉइड डिटेक्शन एल्गोरिथम सोच पाते? ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का पूरा क्रक्स था। यार ऐसे ऐसे हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है कि यार पहले साइकिल को मैंने डिटेक्ट किया, ठीक है, पहले साइकिल को मैंने डिटेक्ट किया, अगर साइकिल है तो मैं प्रोसेसिंग करूंगा, तो मैं अपना फंक्शन कॉल करूंगा जो मैंने बनाया। अगर साइकिल नहीं है तो मैं डायरेक्ट बोल दूंगा कि यार रिटर्न दो, तो हेड को साइकिल है ही नहीं, तो एग्जीक्यूटिव जैसा आया था वैसे ही रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो पहला स्टेप यहाँ कंप्लीट हुआ कि यार मैंने साइकिल डिटेक्ट करी, ठीक है, जो कि मुझे आता था क्योंकि मैं पहले ही डिस्कस कर चुका। फिर तुमने बोला कि यार साइकिल डिटेक्ट हो गई, अब मुझे लॉजिक किसका आता था कि यार स्टार्टिंग नोड ऑफ अगर लूप मुझे निकालना हो, तो मैं क्या करता था, स्लो को हेड में पॉइंट कराता था और फास्ट को मैथमेटिकल प्रूफ दिया था मैंने पिछले लेक्चर में, अगर याद हो तो। फिर हम स्लो और फास्ट को एक एक स्टेप आगे बढ़ाते थे और एट दी एंड वो स्टार्टिंग नोड पे जाके मिलता था। मैंने थोड़ा सा क्या चेंज किया उसमें, मैंने बोला कि यार स्लो का नेक्स्ट जब तक बराबर ना हो फास्ट के नेक्स्ट तब तक तुम चलाओ। उससे क्या होगा, स्टार्टिंग नोड्स की एक आइट्रेशन पहले ही लूप ब्रेक हो जाएगा, उसके बाद तुम बोल सकते हो कि यार फास्ट के नेक्स्ट को नल के बराबर। तो ये क्वेश्चन तुम बोल सकते हो कि यार जो पिछले 2 क्वेश्चन उन्हीं का ही दोनों को मर्ज कर दिया और एक चीज और ऐड कर दी कि यार रिमूव कर दो लूप। ठीक है, तो वो क्वेश्चन जो थे, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना, वो दोनों मिलकर ही ये क्वेश्चन बनता है। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। तो ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। सो आई होप वीडियो समझ आई होगी। ओके, थैंक यू।